जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई नंबर 109 पर हैं यहाँ पर। तो अब रामचंद्र जी भारद्वाज जी से मिले और बोले कि प्रभु बताइए कि आगे हम किस तरह से जाएं, कौन सा पथ है जो हमारे लिए सुगम है, क्या रास्ता चुने कैसे। तो अब वो मुनि मन में सोच रहे हैं कि प्रभु मुझसे पूछ रहे हैं, जिन्होंने सारे रास्ते भी बनाए हैं, उनको चलाने वाले भी वही हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। तो उन्होंने हंस करके प्रेम से कहा कि प्रभु आपके लिए तो सारे रास्ते ही सुगम हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। और फिर उन्होंने अपने आश्रम के 50 शिष्यों को उनके साथ भेज दिया, जिनकी श्री रामचंद्र जी में बड़ी रुचि थी। उन्हीं के साथ में 4 ब्रह्मचारियों को भी भेज दिया, जिनकी बड़ी अरसे की तपस्या थी जो पूरी हो गई थी उसके फलस्वरूप में। अब वो सब लोग श्री रामचंद्र जी के साथ चले और आगे बढ़ रहे थे। ये लोग जिस भी गाँव से गुजरते थे लोग इनको देखते थे और बड़े प्रसन्न हो जाते थे, उनके चित्त शुद्ध हो जाते थे, आंखें प्रेम से भर जाती थी। थोड़ी सी दूर जब किसी स्थान पर वो पहुंच गए तो उन्होंने राम जी ने सारे शिष्यों को सबको वापस भेज दिया और फिर यमुना जी पे वो लोग पहुंचे और वहां पर सबने स्नान किया। यमुना जी का जल बिल्कुल उसी श्याम रंग का था जिस श्याम रंग के श्री रामचंद्र जी हुआ करते थे। अब यमुना जी के आसपास के जो क्षेत्र थे, गांव थे, वहाँ के जो लोग थे वो रामचंद्र जी को उन्होंने जब देखा तो वो तो चौंक गए कि ये कौन है। और लोग जगह जगह से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के सौंदर्य को देखने आने लगे। ब्रज के लोग तो इतने भोले हैं, अब वो उनका नाम पूछने में, गाँव पूछने में हर तरह से झिझक रहे थे, सब कुछ संकोच कर रहे थे। उनमें से कोई एक बहुत जो थोड़े से चतुर थे, समझदार थे, वो आए और उन्होंने उनको पहचान। और तब उधर वो एक तपस्वी आए। वो तपस्वी आते ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए, क्योंकि उनका उनके चरणों में बड़ा प्रेम था और उनको ऐसा हर्ष प्राप्त हुआ कि उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लग गए थे।